अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मी गुलाम नबी, योर बायोलॉजी टीचर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 सेलुलर एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलिस, उसका जो आर्टिकल है 3.6 दैट इज सेल सिग्नलिंग। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत से कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर न्यू होंगे आपके लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली सेल सिग्नलिंग है क्या, नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि सेल जो है वो कुछ सिग्नल्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक हो गया, सेल को कोई ना कोई इशारा मिलेगा और उसके रिस्पॉन्स में सेल कोई ना कोई, आप कह सकते हैं कि उसके नतीजे में कोई ना कोई रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग बेसिकली क्या चीज है? ability of cells to respond to stimuli from their environment producing cellular response। इस चीज को हमने अभी डिस्कस किया कि सेल की ये एबिलिटी कि वो रिस्पोंड करे किसको, स्टिमुलाई को। डियर स्टूडेंट्स, स्टिमुलाई बेसिकली क्या चीज है? कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक हो गया, या इंटरनल फैक्टर भी हो सकता है, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट से आता है, ठीक है, जिसकी वजह से सेल के अंदर या बॉडी के अंदर किसी भी किस्म का रिस्पॉन्स जनरेट होता है या कुछ चेंज आता है। ठीक हो गया, तो इसको बोलते हैं सेल ने सिग्नल की है, सेल सिग्नलिंग है ये। तो सेल की ये एबिलिटी कि वो किसी पार्टिकुलर स्टिमुलाई को क्या करे, रिस्पोंड करे। ठीक है, वो स्टिमुलाई कहां से आता है? इन्वायरमेंट से। और वो रिस्पॉन्स कैसे करते हैं? सिग्नल्स प्रोड्यूस करके, बाय प्रोड्यूसिंग सेलुलर रिस्पॉन्सेस। ठीक है, और अब वो सेलुलर रिस्पॉन्सेस क्या होंगे? वो कोई भी रिस्पॉन्स आगे चल के हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो रिस्पॉन्सेस जनरेट कैसे होंगे कि सेल ने क्या चीज प्रोड्यूस की है, सिग्नल प्रोड्यूस की है, ठीक है, और इसमें स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड की है। डियर स्टूडेंट, इस प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? अब पहली जो चीज इसमें इन्वॉल्व है, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स बिटवीन सेल्स थ्रू अ सीरीज ऑफ मॉलिक्यूलर इवेंट्स। इसके अंदर क्या होता है कि जो सिग्नल्स होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक सेल से दूसरी जगह सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं, ठीक है, और वो सिग्नल्स ऐसे ही ट्रेवल करते हैं, उसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर इवेंट्स आ रहे होते हैं। हम इसके अंदर पढ़ेंगे, डायरेक्ट ही सिग्नल जनरेट नहीं हो गया, उसमें वेरियस प्रोसेसेस बीच के अंदर आती हैं, उनको बोल रहे हैं जी मॉलिक्यूलर इवेंट्स। अब जब वो सिग्नल एक सेल से दूसरे सेल में थ्रू मॉलिक्यूलर इवेंट्स ट्रांसमिट कर जाएंगे, तो सिग्नल ट्रांसमिट होने के बाद सेल क्या करेगा? एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, उसको बोलते हैं सेलुलर रिस्पॉन्स। तो अल्टीमेट जो प्रोडक्ट है वो सेल का रिस्पॉन्ड करना ही सेल सिग्नलिंग कहलाता है। सो सेल सिग्नलिंग अब हमने बताया कि ये मॉलिक्यूलर इवेंट्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। तो कुछ स्टेप्स होते हैं सेल सिग्नलिंग के, उनको वन बाय वन देखते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो पहला स्टेप है उसका नाम है सिग्नल रिसेप्शन। रिसेप्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को इनवाइट करना, ठीक है। तो सबसे पहले सेल जो है वो कोई भी सिग्नल आता है उसको रिसीव करेगा। किस तरह से? वो कहते हैं कि सेल सिग्नलिंग बिगिंस व्हेन अ मॉलिक्यूल कॉल्ड लाइगेंड, या लाइगेंड भी पढ़ते हैं, लिगेंड भी पढ़ते हैं, बाइंड्स टू रिसेप्टर ऑन मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल। अब यहां पर डायग्राम से आपने इस चीज को समझना है। सेल सिग्नलिंग तब स्टार्ट होती है जब एक मॉलिक्यूल, जिसको बोलते हैं लाइगेंड, ठीक है, लाइगेंड या लाइगेंड। अब जो लाइगेंड मॉलिक्यूल है वो बेसिकली क्या होता है? इसको आप कह लें कि ये एनवायरनमेंट की तरफ से आने वाला कोई भी स्टिमुलस है जो कि क्या करेगा? सेलुलर रिस्पॉन्स को प्रोवोक करवाएगा। तो जब अब यहां पर देखिए आपको ग्रीन कलर का एक मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, इस मॉलिक्यूल को बोला है लाइगेंड मॉलिक्यूल, ठीक है, ये सिग्नल मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो लाइगेंड मॉलिक्यूल है जब ये आकर बाइंड करेगा किसके साथ? रिसेप्टर के साथ। अब ये स्टूडेंट्स ये देखें, ये सेल मेम्ब्रेन है, दिस वन इज सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स बोलते हैं ऐसे सेल्स को या मॉलिक्यूल्स को जिन्होंने सिग्नल्स को रिसीव करना होते हैं, ठीक है। अब जब आकर ये लाइगेंड रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, ये ग्रीन वाला रिसेप्टर है और ये वाला दिस वन, ये लाइगेंड मॉलिक्यूल है, और ये रिसेप्टर कहां पर पाए जा रहे हैं? सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ये आएगा लाइगेंड और ये आकर अटैच हो जाएगा किसके साथ? रिसेप्टर के साथ, जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट वो ये बात करते हैं, these receptors are typically proteins embedded in the cell membrane। ये भी हमने पीछे डिस्कस कर लिया कि ये जो रिसेप्टर्स हैं बेसिकली कुछ और नहीं है, बेसिकली ये प्रोटीन के ही मॉलिक्यूल्स हैं और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड हुए हुए हैं, लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। उसके बाद वो ये बात करते हैं कि खाली ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं है, ये सेल के अंदर वाली साइड पर इनसाइड सेल भी लोकेट हो सकते हैं। मोस्टली मेम्ब्रेन में ही होते हैं,
बट जो कुछ रिसेप्टर्स हैं वो सेल के अंदर भी लोकेट हो सकते हैं, साइटोप्लाज्म में भी लोकेट हो सकते हैं। उसके बाद वो ये बात करते हैं ईच रिसेप्टर स्पेसिफिक टू अ पार्टिकुलर लाइगेंड। इसका मतलब क्या है? ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक खास होते हैं, ठीक है। किस तरह से कि ऐसा नहीं हो सकता कि हर लाइगेंड ही आकर इनके साथ अटैच हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर हमारी आंख में लाइट पड़ रही है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी विजिबिलिटी, आप कह लें कि विजिबिलिटी वाला प्रोसेस अगर कर रहे हैं, हम चीजों के कलर्स देख सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो लाइट है, लाइट आप कह सकते हैं स्टिमुलस है, तो ये आप इसको लाइगेंड भी बोल सकते हैं। तो ये जाकर हमारे स्टमक के सेल्स को एक्टिवेट नहीं कर सकते, ये जाकर आइस के रिसेप्टर के साथ ही क्या करेगी? बाइंड करेगी, ठीक हो गया, और वहीं से रिस्पॉन्स जनरेट होगा। तो इसका मतलब ये है कि रिसेप्टर का मॉलिक्यूल हर लाइगेंड के लिहाज से स्पेसिफिक होता है। खास किस्म का लाइगेंड ही खास किस्म के रिसेप्टर के साथ अटैच हो सकता है, हर लाइगेंड हर रिसेप्टर के साथ अटैच नहीं होता। तो इस तरह के एक्शन में जो रिसेप्टर है वो स्पेसिफिक होते हैं। स्टूडेंट, उसके बाद ये जो पहला प्रोसेस था ये था जिस सिग्नल को रिसीव किया, लाइगेंड है रिसेप्टर के साथ लगा, अभी सिग्नल सिर्फ रिसीव हुआ है, तो यहां पर कंप्लीट हो गया हमारा फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज सेल सिग्नल रिसेप्शन। स्टूडेंट, जो सेकंड प्रोसेस है इसका मतलब है सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल ट्रांसडक्शन का मतलब क्या है? अब जो सिग्नल जब रिसीव हो गया तो वो सेल के अंदर ट्रांसड्यूस होगा, उसकी वेरियस फॉर्म्स बनेगी, और दूसरा वो सेल के अंदर ट्रेवल करेगा। किस तरह से? वंस रिसेप्टर बाइंड्स टू लाइगेंड, जैसे ही एक बार रिसेप्टर लाइगेंड के साथ बाइंड करते हैं, इट अंडरगोस कंफर्मेशनल चेंज, इसके अंदर कुछ खास किस्म के कंफर्मेशनल चेंजेस आते हैं, दैट एक्टिवेट्स इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे, जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे का मतलब क्या है कि सेल के अंदर वाली साइड पे भी सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का एक पाथवे, एक मैकेनिज्म बना होता है, उसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे। अब वो पाथवे जैसे ही लाइगेंड आकर रिसेप्टर के साथ बाइंड किया तो इनसाइड सेल ये वाला जो पाथवे है ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब एक्टिवेट होने के बाद वो क्या करता है? इन्वॉल्व सीरीज ऑफ इंटरेक्शंस एंड मॉडिफिकेशंस। इसके अंदर एक चेन चल जाती है इंटरेक्शन की, और उस चेन के अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशंस आती हैं, मॉडिफिकेशंस या चेंजेस आती हैं। अब वो चेंजेस कैसे आती हैं? क्रिएटिंग सिग्नलिंग कास्केड दैट एम्पलीफाइज सिग्नलिंग। वो क्या करते हैं कि सिग्नलिंग कास्केड का मतलब है कि कोई एक सिग्नल नहीं आया, कास्केड का मतलब होता है किसी भी चीज का, जैसे कि बहुत ज्यादा चीजें, वैसे तो कास्केड बोलते हैं ये जो वाटरफॉल होते हैं, ठीक है, ये जो फैल रहा होता है इसको बोलते हैं कास्केड। तो यहां पर भी मतलब यही है कि इसकी वजह से सिग्नलिंग कास्केड क्रिएट करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा सिग्नल्स जनरेट होते हैं, दैट एम्पलीफाइज सिग्नल्स, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वही जो सिग्नल्स हैं वो एम्पलीफाई होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक हो गया। एम्पलीफाई का मतलब है कि उनके अंदर ये कह सकते हैं कि वो प्योरीफाई होना स्टार्ट हो जाएंगे, या आप ये कह सकते हैं कि नैरो होना स्टार्ट हो जाएंगे, वो सिग्नल स्पेसिफिक होना स्टार्ट हो जाएंगे, एम्पलीफिकेशन हो जाएगी उनकी। नेक्स्ट है कि सिग्नल्स को क्रिएट करते हैं, फिर सिग्नल्स एम्पलीफाई करते हैं। अब कुछ मॉलिक्यूल्स इसके अंदर ऐसे होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स लाइक, पहला आ गया साइक्लिक एएमपी, इसको सीएएमपी यानी कि साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, दूसरा कैल्शियम आयंस, और तीसरा है आयनाइजोटोल ट्राइफॉस्फेट, इसको IP3 भी बोलते हैं, ठीक हो गया। ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये किसके तौर पे एक्ट करते हैं? सेकंड मैसेंजर्स के तौर पे, ठीक हो गया। पहले तो जो मैसेज आया रिसेप्टर उसको लेकर सेल के अंदर वाली साइड पर आ गया, बट जैसे ही अंदर आए वो सिग्नल के अंदर एम्पलीफिकेशन हुई और वो मॉडिफिकेशन हुई, और वो मॉडिफिकेशंस करवाने के बाद ये जो मैसेज है ये आगे वाली साइड पर लेकर कौन जाएंगे? वो भी मैसेंजर ही है। जैसे रिसेप्टर यहां से मैसेज लेकर आया, इसी तरह सेकंड मैसेंजर्स भी क्या है, ये मैसेज को आगे वाली साइड पर लेकर जाएंगे सेल में रिस्पॉन्स जनरेट करवाने के लिए, बट वो रिसेप्टर्स के बाद है, इस वजह से इनको सेकंड मैसेंजर्स बोला जाता है। और ये है जी सेकंड मैसेंजर, CAMP कैल्शियम आयन और इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। अब नेक्स्ट प्रोसेस ये है सिग्नल की ट्रांसडक्शन हुई है। ये देखें, ये जैसे ही लाइगेंड आया रिसेप्टर के पास, आगे वाली साइड पे सिग्नल्स की ट्रांसडक्शन होना स्टार्ट होगी। देखिए लेट्स सपोज ये शेप्स और मॉडिफिकेशंस इसके अंदर होती जा रही है, ये डिफरेंट शेप्स में आपको ट्रांसडक्शन नजर आ रही है। उसके बाद होगा ये ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू द टारगेट मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल। सिग्नल्स को क्या करना है?
ट्रांसमिट करना है रिसेप्टर टू टारगेट मॉलिक्यूल्स। रिसेप्टर्स ने रिसीव किया, सेकंड मैसेजेस आगे लेके गए और टारगेट मॉलिक्यूल्स के ऊपर जाकर क्या करना है, उन्होंने एक्ट करने हैं और वहां पर रिस्पॉन्स जनरेट होना है। लेट्स सपोज हमारी बॉडी के अंदर या हमारे सेल के अंदर क्या हो रहा है, ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो फौरी तौर पर सिग्नल जनरेट होगा और सेल के पास मैसेज आएगा कि लेट्स सपोज मसल सेल्स के अंदर अगर ग्लूकोज बढ़ गया है तो हाँ सेल्स के पास पेंक्रियाटिक सेल्स जो हैं वहां पर मैसेज जनरेट होगा कि अब वो मसल सेल्स के अंदर इंसुलिन सिक्रीट करना स्टार्ट कर दे, ठीक हो गया। तो यही है जिस जगह पर वो इंसुलिन की जो आप कह सकते हैं कि जहां पर इंसुलिन सिक्रीट करवानी है वो बेसिकली क्या होंगे, वो टारगेट सेल्स होंगे, वहां पर जाकर इंसुलिन सिक्रीट हो जाएगी। या आप ये कह सकते हैं कि मैसेज लेकर रिसेप्टर्स आए पेंक्रियास के पास, तो पेंक्रियास समझ ले टारगेट एरिया है, वहां पे आकर उन्होंने वो मैसेज दिया और वहां से इंसुलिन प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी ब्लड से ट्रेवल करके अल्टीमेटली मसल सेल्स तक। तो यहां पर टारगेट मॉलिक्यूल्स वहां उनको बोलते हैं जहां पर रिसेप्टर्स जाकर मैसेज अपना ड्रॉप आउट करते हैं और वहां से सेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट होता है। स्टूडेंट ये थी जी ट्रांसडक्शन और लास्ट में आ गया हमारे पास सेलुलर रिस्पॉन्स के अब जो है सिग्नल्स रिसीव हुए, ट्रांसडक्शन हुई उनकी और अल्टीमेटली जब टारगेट सेल के पास या मॉलिक्यूल के पास पहुंच गए तो अब उन्होंने कोई ना कोई रिस्पॉन्स भी जनरेट करना है उस सिग्नल्स के आउटकम्स में। सो सिग्नल ट्रांसडक्शन ऑफ लीड्स टू चेंजेस इन जीन एक्सप्रेशन। अब सिग्नल ट्रांसडक्शन के नतीजे में अक्सर क्या चीज हो जाती है, जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। जीन एक्सप्रेशन में चेंजेस आ जाते हैं। जीन एक्सप्रेस का मतलब क्या है, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हो रहा है, उसकी बॉडी के अंदर तो वेरियस टाइप के सेल्स होते हैं। अब जैसे अब बात कर लें हमारे डीएनए के अंदर कई तरह की जीन्स है, ठीक है। लेकिन लेट्स सपोज होता क्या है कि अगर किसी को चोट लग गई है, ठीक है, तो उसकी बॉडी के एपिथेलियल सेल्स डैमेज हो गए हैं, तो क्या अब सेल के पास तो हर तरह के सेल्स बनाने जो जीन्स हैं, डिफरेंट टाइप के जीन्स हैं जो कि डीएनए में मौजूद है, उनके पास तो हर तरह के सेल बनाने की एबिलिटी है। तो वो उस टाइम पे क्या स्टमक के सेल्स बनाना स्टार्ट कर देगा? ऐसा नहीं है, वो सिर्फ उस टाइम पे स्किन के सेल्स को ही क्या करेगा, जनरेट करेगा। किस तरह से? क्योंकि मैसेज जाएगा ना कि एपिथेलियल सेल्स डैमेज हो गए हैं, तो वो क्या करेगा, वो सिग्नल जाके जीन एक्सप्रेशन में ऐसे चेंजेस लेकर आएगा कि जो बॉडी के बाकी बनने वाले सेल्स हैं उनके जो जीन्स हैं उनको क्या करवा देगा, उनके जीन एक्सप्रेशन को ऑफ करवा देगा। और जिस टाइम पे चोट लगी और जहां पर एपिथेलियल सेल्स ही सिर्फ और सिर्फ बनने हैं, उनके जीन्स को सिर्फ और सिर्फ क्या करवाएगा, ऑन। तो उस टाइम पे वहां पे न्यू सेल्स जनरेट होते जाएंगे। तो बेसिकली इस प्रोसेस को बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। और अल्टीमेटली ऑल द टाइम बॉडी के अंदर जीन एक्सप्रेशन में ऑन ऑफ का मैकेनिज्म चल रहा होता है, ठीक है। और अल्टीमेटली थ्रू आउट द लाइफ और ड्यूरिंग डेवलपमेंट जीन एक्सप्रेशन में चेंजेस आते रहते हैं। सर्टेन जीन्स ऑफ हो जाते हैं, सर्टेन जीन्स ऑन हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी। सो उसके बाद है जैसे ही जीन्स ऑन या ऑफ होंगे, इसके नतीजे में सेल कई तरह के रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि सेलुलर ग्रोथ कर सकते हैं, डिवीजन ऑफ सेल कर सकता है, मतलब कि सेल की जो है वो डिवीजन हो जाएगी, सेल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, माइटोसिस या मियोसिस। डिफरेंशिएशन कर सकता है, डिफरेंशिएशन का मतलब है एक सेल का जो है वो पार्टिकुलर टिश्यूज के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाना, इस प्रोसेस को, और आगे से टिश्यूज का आगे से स्पेसिफिक ऑर्गन बना देना और सो ऑन, ये प्रोसेस चलता है, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और लास्ट में अपोप्टोसिस भी हो सकता है। अपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ। जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि वो जो टोर्स हैं वो जब फ्रॉग बनते हैं उनकी टेल रिमूव हो जाती है, और इसी तरह हमारे फिंगर्स के अंदर जो डिजिट्स बनते हैं वो भी क्या होता है, अपोप्टोसिस। सो लास्ट में है सिग्नलिंग कैन आल्सो लीड टू चेंजेस। अब जैसे ही सिग्नलिंग का प्रोसेस होता है इसकी वजह से चेंजेस आ सकते हैं किसके अंदर, सेलुलर मेटाबॉलिज्म का मतलब है सेल में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनके अंदर स्पेसिफिक किस्म के मॉडिफिकेशंस या चेंजेस आ सकते हैं। एंजाइम एक्टिविटी के अंदर चेंजेस आ सकते हैं। और लास्ट में क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ आयन चैनल्स। प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था कि मसल्स के अंदर जो फाइबर्स होते हैं उनमें कुछ कैल्शियम के चैनल्स मौजूद होते हैं। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो उस टाइम पे वो जो चैनल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, उसके अलावा जब रिलैक्स होते हैं तो वो क्लोज हो जाते हैं। तो इस तरह बॉडी के अंदर वेरियस चैनल्स होते हैं, उनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी सेल सिग्नलिंग के नतीजे में होती है। तो डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर, दैट वाज सेल सिग्नलिंग। तो होप्स आपको लेक्चर समझ आ गया हो। डियर स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।